आज ट्यूसडे है और मैं सोची थी कि मैं शॉप पे जाके रेस्ट करूँगी क्योंकि आज मार्केट बंदी होती है, शाम में कुछ कस्टमर निकलते हैं। तो मैं सोची थी सफाई वगैरह करके मैं आराम से शॉप पे सोऊंगी क्योंकि शॉप पे बहुत ठंडा होता है और मेरी एसी यहाँ पर बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है। लेकिन क्या हुआ कि मेरी मम्मी कल गई थी गाँव पे और वहाँ से अम्मी ले आई आम कटवा के अचार के लिए, और वो शोना के लिए, क्योंकि शोना बिना अचार के कुछ नहीं खाती है। और अम्मी ने अचार को रात में आके अचार के आम को धुल के उसमें नमक लगा के रख दी। सुबह उठ के उसमें पूरी हल्दी भी लगा डाली, जो हल्दी कम थी वो गई खुद ही हल्दी ले आई, किसी का इंतज़ार भी नहीं करी और आके सब में हल्दी लगा दी सारे आम में। और उसके बाद बोली कि सिर्फ मसाला बता दो, निकाल दो, मैं सब अचार डाल दूँगी। क्योंकि मैं कई दिन पहले ही बोल चुकी थी कि मैं इस बार कोई भी काम नहीं करने वाली एक्स्ट्रा। मुझे बहुत वीकनेस लग रही है जब से मैं लखनऊ से आई हूँ, तो मैं कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगी, सिर्फ खाना और दुकान और सफाई, यही कपड़े, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर मैंने कहा अच्छा अम्मी अचार के मसाले निकाल के दे दो, मैं उसमें से निकाल दूँ। अम्मी अचार के जो मसाले निकाली थी उसमें सिर्फ धनिया और ज़ीरा अलग से था और सब कुछ बकरीद के मसाले थे, खड़े गरम मसाले जो बकरीद में इस्तेमाल होते हैं। तो जब मैंने अम्मी के अचार की पोटलियाँ देखी, मैंने कहा अम्मी बस अब तुम रहने दो, तुम अचार डाल चुकी और मेरा दिमाग पागल हो जाएगा, अभी इसमें सारे मसाले मंगाओ। फिर उस वक्त जितने मसाले कम थे वो मैंने बताया, उसमें भी मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गई जो मैं धीमे धीमे बाद में मंगाती रही। क्योंकि जब मैं अचार बनाती हूँ ना तो मैं भले ही मुझे वक्त लगता है, हफ्ते 2 हफ्ते लग जाते हैं मुझे सोचते मंगाते मसालों को लिखना, लिस्ट बनाना, क्योंकि उसके लिए भी मुझे वक्त नहीं मिलता है, लेकिन सारे मसाले मौजूद हो जाते हैं। फिर मैंने मसालों को इकट्ठा करवाया। मसालों को चुनना भी बहुत बड़ा काम होता है क्योंकि अगर मसालों में गंदगी रह जाएगी ना तो अचार पूरे ख़राब हो जाते हैं। और गंदगी किसी भी खाने में केयरलेस होना बिल्कुल भी कहीं से सही नहीं है, क्योंकि किसी खाना बनाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, खाना तो हमेशा बन जाता है और हर कोई बना ही सकता है। ऐसा कोई नहीं इंडिया में जो, मुझे लगता है कोई शायद 2-3% लोग हों जो खाना ना बना पाते हों, लेकिन हर कोई खाना बनाना चाहता है। लेकिन खाने को तरीके से बनाना बहुत ज़रूरी होता है, उसको सिस्टमेटिक ढंग से बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो और उसके लिए सबसे बड़ी बात तो पहली है कि सफाई। तो पहले मैंने सारे मसालों को साफ़ किया। सोना ने उसमें मेरी बहुत ज़्यादा मदद की और सोना सबसे ज़्यादा ये परेशान थी कि मुझसे भी कोई काम करवा लो, मुझसे भी कोई काम करवा लो। तो फिर मैं यहाँ मैंने मसाला तो चुना। सोना बिल्कुल बेकरार है कि किसी तरह मम्मा मुझसे काम कराओ। तो सोना सामान मुझे उठा उठा के देती नहीं, क्योंकि अचानक कोई फ़ैसला करो कुछ भी बनाने का तो फ़ौरन हो नहीं पाता, उसमें और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा वक्त लग जाता है। अम्मी सोच रही थी झटपट में अचार बन जाता है, आज अम्मी मेरे साथ थी। फिर मैं बाद में बताती हूँ कि अम्मी का क्या हाल हुआ खाली देख के। और मैंने मसालों को निकाला, चुना, फिर खाला को दिया भूनने के लिए। खाला मेरी मसालों को भूनी। भूनने में भी ना मुझे खाला के पीछे लगना पड़ता है, क्योंकि खाला मसालों को हर साल ना उनको सिर्फ भूनने और पीसने का मैं काम देती थी, उस पर भी खाला मसालों को काला कर देती थी और मोटा पीस देती थी। यहाँ सोना गुड़ की कुटाई कर रही है इमाम दस्ते में। मैंने सोना से कहा था कि इमाम दस्ते में गुड़ को कूट के उसको एकदम बारीक कर दो, तो सोना को यहाँ काम देते हैं और सोना बहुत ही मज़े से कर रही है। जितना इसका वेट है तो मुझे लगता है सोना का आधा वेट तो इसका ही होगा, क्योंकि सोना सिर्फ 10 kg की है। तो मैं यहाँ पे जब गुड़ की कुटाई कर रही थी तो सब लोग मेरी तारीफ़ नहीं कर रहे थे। मैंने बोला मेरी भी कोई तारीफ़ करो भाई, मैं आप पे बैठ के कर रही थी, देर से परेशान हूँ, मेरे को एनर्जी अब चाहिए थोड़ी। और शोना ने मसालों के लिए लहसुन की कलियां भी निकाली हैं। और यहाँ मुझे खाला के पीछे खड़े भी होना पड़ रहा है क्योंकि खाला मसालों को काला कर देंगे भुनाई करके। फिर मैं मंगरेल को पीसती हुई, मंगरेल को मैंने ऊपर से मिलाया है, मुझे याद आई बाद में कि राई मिलाना है, फिर मैं राई निकाल के लेके आई। खैर अब कोई बार बार मसाला लाने जाने वाला नहीं था, सब लोग थक गए थे, तो जो राई घर पर रखी थी उसी को मैंने मिलाई इसमें। और फिर मुझे याद आई अरे हींग, हींग नहीं है। फिर बाद में हींग है, अम्मी कहीं कि हींग की कोई ज़रूरत नहीं, अब जो है ऐसे ही डाल दो। मैंने कहा नहीं भाई बिना हींग के नहीं हो पाएगा। 2 जार डालने के बाद में मुझे याद आया कि हींग की कमी है। फिर अम्मी को लगा, मैंने अम्मी को समझाया अम्मी अरे पेट के लिए हींग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगा था, मुझे ऐसा कोई मतलब मेरा कोई ऐसा मंशा नहीं था कि पेट की वजह से मैं कह रही थी, मैं बस इसलिए कह रही थी क्योंकि अचार पूरे मसाले से बने, तो इसलिए मैंने सोचा अरे अब एक इक्का बचा है उसको खेल सोच को उसको आजमा लेते हैं। मैंने कहा अम्मी अरे अचार में ही पेट के लिए पड़ता है, जो पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद। फिर अम्मी हींग मंगवा के दी, क्योंकि जो छोटू लड़का है खालू के शॉप पे अली उस्मान, वो भी थक गया था बार बार मसाला लाने से, तो फिर हींग आया और मैंने हींग को शामिल किया।
और जो जार में भर चुकी थी उसको भी दोबारा उंडेल के और फिर से उसमें हींग शामिल किया और मसालों को मिलाया और डालवाया। वो अम्मी को सिर्फ देख देख के दिमाग खाली हो जा रहा था। मैंने कहा अम्मी, हर पिछले साल जो गुजर गए हैं उसमें मैं अकेले सारे अचार डालती थी जब से मैं बड़ी हुई हूँ, और उसके बाद जो बर्तन निकलते थे वो भी मैं खुद ही धुलती थी, और तब मैं किसी को कुछ नहीं बोलती थी। और सारे मसाले याद करके लिखना और दुकान से गोलू से मंगवाना, ये सब भी मेरा ही काम था। इस बार आप आधे काम क्या, आधे से भी आधे काम में भी आप थक गए और सिर्फ देख के थकी जा रही हो, और ये सारे काम मैं पहले खुद करती थी। और अचार को फिर जार में भरना भी एक बड़ा काम होता है, और मैं और बर्तन नहीं फंसा सकती थी कि इसके नीचे रखने के लिए एक सीनी और मंगा लूँ। पहले बर्तन मैं धुल देती थी अचार डालते वक्त, तो मैं कितने भी बर्तन फंसा लूँ मुझे कोई बोल नहीं सकता था। यहाँ पर दो इंजीनियर मेरे सामने बैठे हुए थे, एक मेरी अम्मी और एक मेरी खाला, और ये दोनों मुझे हर चीज़ पर टोक रहे थे, लेकिन डरे हुए भी थे क्योंकि मैं इन लोगों का काम कर रही थी। इस बार मैंने साफ मना कर दिया था कि मैं अचार नहीं डालूँगी, तो उसने थोड़ा कम बोल रही थी, लेकिन मुझे भी डर था कि अगर मैंने एक भी बर्तन और फंसाने की ज़रूरत की तो अभी मेरा क्या हाल करेंगी दोनों बहनें। तो मैं बिना सीनी के डाल रही थी, उसमें मेरा कुछ अचार ज़मीन में बिखर गया, लेकिन खैर ज़मीन तो हमारे यहाँ की साफ़ ही रहती है, हमेशा हम लोग पोछा लगाया करते हैं। फाइनली अचार डन हुआ शाम के 4 बजे, और सुबह के अब एक लास्ट का काम बचा था मेरी खाला से करवाने के लिए। उसके लिए मुझे खाला को पॉलिश मारना था कि खाला बस अब आप लास्ट काम कर दो मेरा, कि मेरा सरसों का ऑयल गर्म कर दो, क्योंकि उसमें मुझे कश्मीरी लाल मिर्च डालना था। पहले तो हमारे यहाँ सरसों के मतलब कच्चे तेल ही पड़ जाते थे, लेकिन अब मैंने कई बार देखा है तो कि लोग सरसों के ऑयल को पका के डालते हैं ना, तो मैंने भी खाला से कहा खाला प्लीज़ कर दो। तो खैर खाला ने लास्ट में पका ही दिया सरसों के ऑयल को, और उसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च शामिल किया, और थोड़ा ठंडा हो गया, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था, जबकि इसको एकदम ठंडा करके डालना चाहिए, लेकिन अम्मी जल्दी मचाई थी, अम्मी को बर्तन साफ़ करने थे, तो मैंने जल्दी में ही फिर उसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करके और अचार में डाल दिया। और साथ में मैं जब मसाला मिला रही थी तब मैंने विनेगर भी डाला था, वाइट वाला, क्योंकि अचार के प्रोटेक्शन के लिए एज ए प्रिजर्वेटिव। और जो मैं ये कपड़े सिल रही हूँ, ये मैं अचार के जार के लिए कपड़े सिल रही हूँ, और अचार के जार के लिए मैं 2 इयर्स बैक भी कपड़े सिली थी, और उसमें लेसेस वगैरह लगाई थी, मगर वो शोबर थे और बहुत ही प्यारे थे। वो मैटी के कपड़े थे, लेकिन उसमें अचार के जार में जो भी कपड़े रहेंगे उसमें ऑयल तो ज़रूर ही लगेगा। अम्मी उसको कई बार वॉश करती थी, अम्मी हर हफ्ते वॉश करती थी, लेकिन फिर भी उसके कलर थोड़े फेड हो गए थे, तो मुझे लगा नहीं, अब तो कुछ नया होना चाहिए, थोड़े दिन पे सब कुछ थोड़ा रिन्यू करना चाहिए। तो मैं फ़ौरन गई, जब मैं अचार डालने का मेरा मूड हुआ कि हाँ मैं इसमें शामिल होंगी, तो मैं फ़ौरन गई, अपना क्राफ्ट बॉक्स खोली और उसमें से मैंने कपड़े निकाले, लेसेस निकाले, और मेरी मशीन ख़राब है तो मैं हाथ से सिलाई कर डाली। पहले मैंने शोना को काम दिया क्योंकि शोना अपनी डॉल से कपड़े सीती है, लेकिन शोना सही से सिल नहीं पा रही, तो इतने बड़े बड़े टाँके लगा रही थी, 1.5 इंचेस की टाँके लगा रही थी। मैंने कहा मैं ही कर लेती हूँ, तो उसमें भी थोड़ा और लेट मुझे हो गया। फिर मैंने जल्दी कपड़े सिले, और इस बार मैंने सोचा कुछ राजस्थानी थीम के कपड़े लगाती हूँ जार के ऊपर। हमें पिछली बार जो थे वो शोबर थे, तो इस बार मैंने राजस्थानी थीम के कपड़े लिए और लेसेस लगा, क्योंकि मेरे क्राफ्ट बॉक्स में कपड़ों के टुकड़े, लेसेस और भी बहुत सारे क्राफ्ट की चीज़ें हमेशा अवेलेबल होती हैं, और मेरे पास हमेशा एक बैग भी रहता है जो मैं लेकर हमेशा शॉप पे जाया करती थी। अब उसको लाके यहाँ पे रख दूँ, क्योंकि शॉप पे मेरी कोई मदद करने वाला नहीं। क्राफ्ट में परमिला थी तो वो करती थी, और मैं अकेले कर भी नहीं सकती क्योंकि मुझे कस्टमर भी देखने रहते हैं उठ के। वैसे मैं कर सकती हूँ दोपहर में गर्मी के दिनों में जब तक वनमास लगा हो, लेकिन अब मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं घर पर ही करूँगी शोना के साथ में। तो खैर मैंने इन कपड़ों को कंप्लीट किया और अपनी जार पे लगाया। जार में मैंने 2 इयर्स बैक वाले कपड़े ही इस्तेमाल कर दिए हैं, और ये 3 मैंने सिले हैं क्योंकि मेरे पास अब वक्त नहीं बचा था। हाँ, डोरियाँ मैंने पुरानी ही इस्तेमाल करी हैं, क्योंकि मेरे क्राफ्ट बॉक्स में गोल्डन कलर की मोटी गोटा पट्टी थी नहीं, मैं अब उसको ले आऊँगी जब मुझे याद रहे। इस तरह मेरे अचार का प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ।